नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजवीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे पंचायती चुनाव को लेकर। पंजाब में बज चुका है चुनाव का बुगुल। ऐसे में राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो चुकी है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने ये ऐलान किया है कि सर्वसम्मति के साथ में जो पंचायती चुनाव है वो होने चाहिए और इससे सीधे तौर पर आपसी भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा फरमान भी इसमें जो है वो शामिल कर दिया गया कि कोई भी चुनाव जो है, जब पंचायती चुनाव या पंच सरपंच के चुनाव होंगे तो वो बिना पार्टी सिंबल के नीचे जो है वो होंगे। लेकिन ऐसे में क्या इस बदलाव से सीधे तौर पे कहा जाए तो क्या परिवर्तन होगा, किस तरह का परिवर्तन होगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम आपस का जो भाईचारा है, दड़ेबंदी है, उसको खत्म करना चाहते हैं। इसी के चलते पार्टी सिंबल को हटा दिया गया और पंचायत और जो है पंच सरपंच के जो चुनाव होने हैं, हालांकि 20 दिन का समय दिया गया है और 20 दिन के अंदर ये संपूर्ण होने हैं। और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी और ये मामला जब कोर्ट पे पहुंचा उसके बाद जो है वो पंचायती चुनाव का जो है वो बिगुल बजा। और आपको बता दें कि पंजाब में इस समय 13,237 जो है वो पंचायती चुनाव है और उसमें जो है अलग अलग राजनीतिक दल जो है चुनाव में उतरेंगे। हालांकि 20 दिन का समय, लेकिन तैयारी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अंदर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में कुलविंदर सिंह बराड़ा हमारे साथ है और कांग्रेस से हमारे साथ में जसप्रीत नरवाल जी हैं और भाजपा से हमारे साथ में रमा महाजन जी हैं। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत बराड़ साहब मैं आपसे करूंगा। क्या तैयारियां हैं, क्या 20 दिन के अंदर जो है चुनाव संपूर्ण हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरह की तैयारियां थी, एक महीने पहले से जो चर्चाओं का माहौल था कि पार्टी सिंबल को हटा दिया गया, पंचायती चुनाव में अब जो है धड़ेबंदी नहीं होगी और तमाम ऐसी चीजें थी, और 20 दिन का समय, क्या 20 दिन के अंदर ये कराना संभव है? और किस तरह की तैयारी है आम आदमी पार्टी की, और जिसको लेकर लगातार विपक्ष भी आप पर निशाने साध रहा है कि पार्टी सिंबल हटाने में वो आपका जो है निजी कुछ जो है वो फायदा बता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जजबीर जी, प्रॉपर तैयारी है पंजाब सरकार की। और पिछले दिन ही पंजाब राज इलैक्शन कमिशन ने डेटां का जिहड़ा शेड्यूल है वो भी अनाउंस किया है। 15 अक्तूबर को पंचायती चोण का जिहड़ा इलैक्शन होना है। और बड़ी बात तो ये है कि पंजाब सरकार ने एक तो जो पीछे कानून में अमेंडमेंट की है उसमें जो सिंबल सी पार्टी का उसको हटाया है। क्योंकि ये चोन होती है ना, जो गांव की सरपंची की पंचायत की चोन होती है, ये गांव की चोन होती है, किसी पार्टी की चोन नहीं होती। इसलिए वो सिंबल को हटाया कि किसी भी पार्टी के सिंबल पे कोई भी सरपंच या पंच ना चोन लड़े। और दूसरा इसमें यह देखा गया कि भाईचारा जो गांव का वो मजबूत रहे। और आज हम देख भी रहे हैं कि काफी गांव से न्यूज आ रही है कि जो लोग है वहां के वो सर्वसम्मति से जो अपनी पंचायत है, सरपंच है, पंच है, वो चुन भी रहे हैं। बड़े पद्धर पे ये गांव से ये न्यूज आ रही है। सो इससे हमारा भाईचारा कायम रहेगा। जो पिछली सरकारों में क्या होता था, वो हर गांव में कहते थे अपने वर्कर को कि अब हमारा सरपंच बनना चाहिए, अकाली दल वाले कहते थे हमारा बनना चाहिए, कांग्रेस वाले कहते थे हमारा बनना चाहिए। सो इस रेस में जो कैंडिडेट होते थे 30-30, 40-40 लाख रुपया खर्च कर देते थे और बाद में वो इकट्ठा करने के लिए करप्शन करते थे। इसलिए गांव की जो डेवलपमेंट थी, गलियों की, नालियों की, वो रह जाती थी, वो आज भी लटकती पड़ी है। सो ये सारी समस्या को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने पहले से ही जतन किए। सबसे पहले तो सिंबल हटाया और उसके बाद गांव को जो सर्वसम्मति से इलेक्शन होगा, पंचायत चुनी जाएगी, उसको 5 लाख रुपए की ग्रांट का वादा किया और इसके साथ एक स्टेडियम का वादा किया, जिससे बहुत बड़ा असर पड़ा है गांव पे। और लोग बड़े पद्धर पे जो पंचायत है वो सर्वसम्मति से आज चुन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और बदलाव जो किए गए हैं जिसके तहत अब पार्टी सिंबल के बिना ये पंच सरपंच के चुनाव होने हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष ये बात को लेकर हंगामा कर रहा है और ये कह रहा है कि जो बदलाव किए गए हैं ये पहले भी किए गए थे, और जो आप सर्वसम्मति की आप बात कर रहे हैं ये पहले भी मुझे लगता है कि हमने ऐसे देखा है कि सर्वसम्मति के साथ में ऐसे कई चुनाव हुए हैं। नरवाल साहब क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि हमारी एक बड़ी उपलब्धि है और ग्रामीण इलाकों में अब सियासत का रंग चढ़ चुका है, राजनीति के अंदर ये बड़ी हलचल है और 1,33,97,332 वोटर जो हैं वो इसमें जो अपने मतदान देंगे और पंच सरपंच चुने जाएंगे। और वो कहते हैं कि सर्वसम्मति के साथ चुनने वाले को 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा।
देखिए जजबीर जी, पहली बात तो ये है कि जो हम बोल रहे थे ना कि ये सरकार जो इनएक्सपीरियंस है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये बात साबित हुई है। आगे क्या होता था कि जो ये आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आप जो सिंबल की अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, पहले मेरे को ये बात बता दीजिए, पिछले इलेक्शन भी निकाल लीजिए, अब सरपंची और पंची की, कौन सा आदमी है, कौन सा गांव है जहां पे जो है कि किसी पार्टी सिंबल पे इलेक्शन होते हैं। गांव की इलेक्शन होती है भाई, वहां पे ये पता क्या कर रहे हैं कि जैसे गांव के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। गांव के लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि आगे कैसे इलेक्शन होते थे। और दूसरी बात, ये जो रोस्टर होता है, जो इन्होंने जो उस बिल के अंदर अमेंडमेंट किया ना, जो नीचे से दबा रहे थे, जो बता नहीं रहे थे, जो रोस्टर होता है कि इस बार जो गांव की सरपंची कौन सी है, जनरल है, एससी है, जनरल वुमेन है, एससी वुमेन है, तो उसके लिए क्या होता था, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डीसी वगैरह जो थे, जो रेगुलर रोस्टर आता था कि आज ये एससी की टर्न आ गई है, अभी जनरल की टर्न है, तो उस अकॉर्डिंगली किया जाता था। आज क्या कर दिया इन्होंने, बोल रहे हैं कि इन्होंने उसको ब्लॉक लेवल पे ले गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी धांधली जो है वो वहां की जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने की है। कैसे की है? अभी हमारे एक लाइन में गांव है, सगवाड़ है, गोपालपुर है, निजामदीपुर है, कराड़ी है, मैं आपको बता दूं रहीमपुर है, तलवंडी है, मैं 5-7 गांव साथ साथ के बता रहा हूँ, जो बिल्कुल साथ साथ लगते हैं, और जिनके इस बार रोस्टर जो था वो अलग अलग होने थे कि कहीं पे जनरल मेल आना था, कहीं पे एससी मेल आना था, कहीं पे जनरल वुमेन आनी थी, और इन सभी में जो है एससी लेडी कर दी हुई है। तो ये वो क्या है कि एक लाइन में सारे, यानी कि कुछ पता नहीं, जहां पे नहीं इनकी बन रही, जहां पे इनके ग्रुप की नहीं कोई भी सरपंची बन रही, वहां के ऊपर ये ऐसा चेंज कर रहे हैं। और ये गांवों के अंदर इन चीजों का विरोध हो रहा है। और बकायदा तौर पे अगर आप बात करेंगे, जो आम आदमी पार्टी के गांव में समर्थक भी थे, वो भी इस चीज का विरोध करें, क्योंकि हमारी जो पंचायतें चुनी जाती थी उसके अंदर जो थे सभी पार्टियों के नुमाइंदे होते थे सर्वसम्मति के अंदर, ये बात मैं बता दूं। और जो दूसरी इलेक्शन होती चलिए ठीक है, है, जो ठीक सिंबल के ऊपर इलेक्शन होती है, वो अलग एक इलेक्शन होती है। और इन्होंने गांव का जो भाईचारा खराब करने की कोशिश की है। उनके साथ सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो आम आदमी के वोट बैंक का हुआ है, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे और जिनको ये, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रोस्टर होता है, वो तो मैंने बताया कि आपने, इन्होंने धांधली की रोस्टर में, और रोस्टर कल शाम तक इशू हुए हैं कि कौन सा गांव रिजर्व है, कौन सा गांव जो है वो जनरल है, बल्कि वो आगे ठीक पांच है, सात चलिए दस दिन ठीक है, पहले ठीक हो है। जाते थे। और ये चलिए, सर्वसम्मति की आप कह रहे बातें हैं कि करें इस कई बात गांव का के विरोध अंदर। गांव गांव में हो रहा है, ठीक है सर, मैं ठीक है, आपको वापस बता रहा आपके हूँ, पास आऊंगा, बिल्कुल। एक मिनट, एक बात करूंगा। कई गांव के अंदर सर्वसम्मति हो चुकी थी, लोगों ने अपने सरपंच चुन लिए थे, बट जब उनकी लिस्टें आई तो कहीं पे जनरल सीट कर दी गई, कहीं पे रिजर्व कर दी गई, और उनकी सर्वसम्मतियों के अलावा उनको फिर बैठना पड़ रहा है कि हम चलिए ठीक कैसे है, इसको खत्म करें। चलिए ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस इस पे मैं आऊंगा, इस मुद्दे पे वापस बात करते हैं। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बातें सामने आ रही है, सरकार ये कहती है कि हम धड़ेबंदी को खत्म करना चाहते हैं, हम भाईचारक जो सांझ है उसको कायम रखना चाहते हैं, इसी के चलते इस तरह के बदलाव किए गए, और सर्वसम्मति से सुनने वाले को 5 लाख रुपए जो है इनाम दिया जाएगा। नरवाल साहब कहते हैं कि विरोध हो रहा है, गांव गांव में विरोध हो रहा है, सियासत का रंग तो गांव में भी चढ़ चुका है। हालांकि जिस तरह की तैयारियां थी, और 20 दिन की तैयारियां, कि 20 दिन के अंदर ये तमाम जो पंच सरपंच के जो चुनाव है इसको संपूर्ण कराना, क्या क्या तैयारियां हैं भाजपा की, और आपको लगता है कि ये 20 दिन का समय काफी रहेगा? जसबीर जी, एक बात है कि इनको मतलब एक्सपीरियंस किसी भी तरह का है नहीं है। गांव वाले जो लोग हैं उनको क्यों नहीं पता किसी चीज़ का, वो इतने और अनजान नहीं है कि उनको पता नहीं है। और ये जो उनके ऊपर थोप रहे हैं कि बिना सिंबल के, बिना उसके होगा, क्यों नहीं इलेक्शन सिंबल के साथ होने चाहिए? इसमें मतलब मुश्किल क्या है? और सरसोमती के साथ तो पहले भी होते थे। अगर अब की ये बात करिए, सिर्फ एक ही गांव में हुए सरसोमती से, बाकी सब जगह इलेक्शन होने ही है। वहाँ इलेक्शन होने ही है, तो सिंबल देने में क्या मुश्किल थी इनको? वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि आप ऐसे सर्वसम्मति से कर ले? क्यों? अगर नहीं, इलेक्शन वो का कह रहे नाम कि लड़ाई झगड़े होते थे आपस में, जो है काफी तनाव की स्थिति हो जाती थी, उसी के चलते इस तरह का जो फैसला लिया गया है। नहीं नहीं, तो अब भी तो विरोध हो रहा है, अब भी तो हो रहा है विरोध। अब क्यों नहीं हो रहा विरोध? अभी भी विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सिंबल के नीचे क्यों नहीं लड़ना इलेक्शन। और आपस में सर्वसम्मति के साथ पहले भी 1-2 हो जाते थे, अब भी एक हो गया है।
इसमें क्या बदलाव है, इसमें क्या चीज़ है, क्यों ये ऐसे थोपना चाहते हैं, समझ से बाहर है चीज़ ये। और लोगों में, गांव में जो है, मतलब कोई ये छोटा नहीं है, मतलब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 13,237 सरपंच चुने जाने हैं, 83,437 पंच चुने जाने हैं, 19,110 जो है पोलिंग स्टेशन बनने हैं, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 1,33,97 जो 1,33,97,922 जो है लोगों ने जो है वोट कास्ट करना है। तो इसमें मुश्किल कहाँ पे है कि अगर सिंबल के अंडर लड़ेंगे तो क्या मुश्किल आ जाएगी? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और अपने जो बात है लोगों पे थोपना और उसका फिर विरोध हो रहा है, ये क्या इनके पास आंसर है, यही बता सकते हैं इनका। चलिए ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस बात का विरोध गांव-गांव में हो रहा है। अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता। अजय जी कैसे देखते हैं, क्या तैयारियां हैं अकाली दल की, और जिस तरह से ये समय दिया गया, क्या इतने समय में इतना बड़ा चुनाव, क्योंकि बहुत बड़े चुनाव हो जाते हैं गाँव में, और इस तरह के पंच सरपंच जब चुने जाते हैं तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा समय चाहिए होता है। तो आपको लगता है कि इतने 20 दिन में, क्योंकि 15 अक्टूबर का टाइम दिया गया है और उसमें इनके नतीजे आ जाने हैं, हालांकि 4 अक्टूबर को नामजदगी भरी जाएगी और 7 तारीख तक जो है उसको वापसी लेने का टाइम दिया गया है, और 15 को रिजल्ट आना है, यानी कुल मिला के 20 दिन मिलते हैं। तो 20 दिन के अंदर क्या ये आपको लगता है कि तैयारियां और सब कुछ हो पाएगा, जिस तरह से समय कम है लेकिन मिशन बड़ा है? देखिए जजबीर जी, जो पंजाब सरकार है ना, वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी से करना चाह रही है। इसी के तहत आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में इन्होंने ये जो भंग कर दी थी सारी पंचायतें, और बाद में इन्होंने उसके ऊपर ये बताया था कि पंचायतों के अंदर बहुत सारी धांधली हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने भंग कर दी थी। और बाद में जब कोर्ट ने इनसे पूछा था कि आपको क्या पता कौन सी धांधली कहाँ हुई, इसका कुछ डाटा है आपके पास? तो बाद में इनके जो जब जब फंस गए थे तो इनके एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने कोर्ट में इस चीज की माफी भी मांगी थी और ये एक्सक्यूज दिया था कि हम ये नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं। तो माननीय कोर्ट ने पूछा था कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपने इसको भंग क्यों कर दिया था? और उन्होंने बाद में 2 ऑफिसर्स के ऊपर इसकी गाज गिरा दी थी, जो कि सारे दुनिया को पता है इस चीज का कि उन्होंने क्या किया था। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये पंजाब सरकार कहती है कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, कि इन्होंने बिना चुनाव चिन्ह के, पार्टी चिन्ह के वो करवा रहे हैं। लेकिन ये चीज तो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अकाली भाजपा की सरकार रही हो, ये इलेक्शन तो शुरू से ही चेहरे के ऊपर होते हैं, ये तो पार्टी सिंबल के ऊपर होते ही नहीं है। कहीं एक जो कहीं होते होंगे तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। अब देखिए दूसरी बात ये है कि जब ये एक तरफ सरकार कहती है कि तो पंजाब के अंदर जितने भी गांव है, 13,237 जितनी भी वहां पे होनी है, पंच सरपंचों की इलेक्शन होनी है, वो हम लोग वहां 5 लाख रुपए का इन्होंने एक प्रलोभन दे दिया कि आप सर्वसम्मति से चुन लीजिए और हम आपको एक स्टेडियम दे देंगे या 5 लाख रुपए दे देंगे। अच्छी बात है, पंजाब के गांव की हालत खराब है, इनको डेवलप होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पंजाब सरकार की मंशा समझ नहीं आ रही कि इतने शॉर्ट नोटिस पे क्यों, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा है, जिसकी वजह से इन्होंने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे उन्होंने कहा है कि 20 अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराओ, अदरवाइज माननीय कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेगा। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में लंबे समय से डिमांड भी थी और ये पेंडिंग चल रहे थे, उसके बाद हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और आदेश आता है कि आप जल्द से जल्द करवाइए, फिर तारीखों का ऐलान हो जाता है कि 15 अक्टूबर तक इसको जो है संपूर्ण करवाइए, आप क्लोज करना है। सर वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतने पिछले अगस्त से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, पंजाब सरकार ने करवा क्यों नहीं? इनकी मंशा क्या थी? क्योंकि इनका सारा जो ध्यान है अब हरियाणा के इलेक्शन में लगा हुआ है, और सीएम साहब का वैसे भी आपको पता है। और मतलब अब जो इलेक्शन है वो मतलब ऐसे टाइम पीरियड में करा रहे हैं जबकि गांव के जो किसान मजदूर है वो अभी अपनी फसलों के ऊपर ध्यान देके बैठे हुए हैं। तो पंजाब सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है कि वो चाहते क्या है, वो अपनी मनमर्जी के साथ ये सब कुछ करवाना चाहते हैं। अब ठीक है, कोर्ट इनको लताड़ा तो उन्होंने जल्दी जल्दी इसके ऊपर फैसला ले लिया। चलिए बराड़ साहब क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि एक बात मैं भी जानना चाहूंगा कि जब गांव में कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है या वो सरपंच या पंच ऐसे कुछ रहे तो वो चुनाव लड़ते, सबको पता होता है किस पार्टी से संबंधित है, ये किस पार्टी में रहता है, किस पार्टी में इनका सहयोग है या कैसा है, तो वो तो पता ही होता है सर। वो पार्टी के सिंबल के बिना भी लड़े तो वो पता ही है कि भाई ये कांग्रेस का है, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, तो गांव में सबको पता होता है कि ये कांग्रेस पार्टी से है या अकाली दल से है या ये बीजेपी से है या ये आम आदमी पार्टी से। तो ऐसे में इस बदलाव से क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात, जैसे कि आपका पूरा विपक्ष कह रहा है कि विरोध हो रहा है गांव गांव में इस बात को लेकर, हालांकि 1-2 गांव ने चलो सर्वसम्मति से कर लिया, लेकिन बाकी जगह पे आपको विरोध हो रहा है और जो टाइमिंग है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए जजबीर जी, एक तो ये बात है कि पार्टी की जब इन्वॉल्वमेंट घट जाती है ना, तब जो गांव वाले हैं वो अपने भाईचारे को आगे लेकर आते हैं और भाईचारे के साथ वो सभी इकट्ठे होकर पार्टीबाजी को साइड पे रख के एक तो सर्वसम्मति के चांस है वो बढ़ जाते हैं। अगर सर्वसम्मति नहीं भी होती तो जो पार्टी का प्रेशर होता है वो नहीं होता किसी के ऊपर। अगर सीधा डायरेक्ट जो पार्टी का सिंबल उनके पास होगा, जैसे झाड़ू का चो निशान होगा, चाहे तकड़ी का होगा, चाहे पंजे का होगा, तो सीधा उसका इफेक्ट पड़ेगा लोगों के पास कि ये उन पार्टी का जो उनका। अगर ये सिंबल ना होगा तो लोगों पे ये असर नहीं पड़ेगा कि किस सर अगर बिना सिंबल के भी होगा तो ये पता होता है ना गांव में कि ये कांग्रेस से जी किस पार्टी से खड़ा है, तो वो तो चीजें बिल्कुल अंडरस्टूड है ना सर, कि वो तो पता ही है कि भाई ये इस पार्टी से संबंधित है और जो पार्टी है वो अपने कैंडिडेट जो उनको प्रेजेंट करते हैं या सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ खड़े होंगे। तो ये भी बात क्लियर है कि ये अकाली दल से है, ये कांग्रेस से, ये आम आदमी पार्टी से। देखो जजबीर जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मालूम होता है, लेकिन जो पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट है ना वो घटाने के लिए ये काम किया है कि सिंबल पार्टी का ना हो और सिंबल हो ताकि पार्टीबाजी है जो वो ना आगे की जाए। तो इसके अलावा जो सर गांव के इलेक्शन में पार्टीबाजी नहीं होती। साहब जो हंस रहे हैं नरवाल साहब, ये इन्होंने पहले ही बात बता दी कि ज्यादातर गांव में सर्वसम्मति हो चुकी थी। जब रिजर्वेशन का रोस्टर आया तब पता लगा कि यहाँ पर तो जनरल है कि रिजर्व है। तो नहीं मेरी बात को लेके तो उन्होंने सवाल खड़े किए, मैंने एग्जांपल दिया है। नहीं बात को तोड़िए मरोड़िए ना। देखिए बराड़ साहब, बात को तोड़िए मरोड़िए मत। जो बात मैंने बोली है वो बोलिए। नहीं मैंने क्या बोला कि वो लोगों ने बोला था हमारे रोस्टर के अकॉर्डिंगली हमारे गांव में जनरल आ रही थी और हमारे गांव ने हमने सर्वसम्मति कर ली थी, पर हमें पता ही नहीं लगा रोस्टर कब चेंज कर दिया और ब्लॉक लेवल पे रोस्टर किसने चेंज करवाए और वो करवाए। और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं जो हताश हो चुके थे गांव में, उन्होंने करवाई है जाके ये सारी एमएलओ के साथ मिलके। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप मेरे को डाटा दे सकते हैं पिछली इलेक्शन की सरपंची इलेक्शन में कितने लोग जो थे वो पार्टी सिंबल से लड़े थे? आपके पास डाटा है? वोटर लिस्ट आ गई। ये क्या बात कर रहे हैं सर? वोटर लिस्ट नहीं होती। आधार पे था उन्होंने आप जजबीर जी मेरे को ये बात बता दीजिए, इनके पास डाटा है कितने पिछली वाली सरपंच जो थे पिछली इलेक्शन में, कितने सरपंच जो थे वो पार्टी सिंबल पे लड़ रहे थे और कितने इन्होंने झाड़ू वाले कितने इन्होंने पार्टी सिंबल पे लड़वाए थे? पार्टी ने अमेंडमेंट करके सिंबल खत्म कर दिया। वहां क्या बात कर रहे हो जी? क्या वो रिजर्व सिंबल होते हैं? ठीक है दरबार साहब, ठीक है आपका सवाल आ गया। दरबार साहब आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए बराड़ साहब। अगर नरवाल साहब आप कहते हैं कि पहले पार्टी के सिंबल पे नहीं चोन लड़ी जाती थी, अब अगर पार्टी ने प्रॉपर तरीके से अमेंडमेंट करके कानून में सिंबल को खत्म कर दिया तो आपका क्या नुकसान हो गया उसमें? क्या आप अब भी चाहते हैं कि गांव में दड़ेबंदी हो, गांव में पार्टीबाजी हो, गांव में खत्म कर दिया? वो रोस्टर को लेकर बात कर रहे हैं, कह रहे कि रोस्टर चेंज कर दिया, वो कह रहे कि रोस्टर चेंज कर दिया। सर बिल्कुल झूठ बोल रहे। ये कल तक कह रहे थे कि हमारे पास लिस्ट नहीं पहुंची, हमारे पास रिजर्वेशन का नहीं पता लगा। आज ये बोल रहे हैं कि रोस्टर चेंज करता। ये इनका जो गांव में केडर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बात कर सर मेरे को इस बात पे आता है कि क्या ये बाकी आम आदमी पार्टी ये इज देयर स्टेबल? इनको पता है ये क्या बात कर रहे हैं? एक पता है ये क्या बोल रहे हैं कि इनको भैया मैं बोल रहा हूँ पहले 10 दिन पहले आ जाती ये लिस्टें कि कौन सा गांव रिजर्व है, कौन सा गांव जो है वो जनरल है। आज की डेट में कल शाम को लिस्टें इशू हुई हैं, ये आपने देखा है कि कब इसे, और उसके अंदर अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता था वार्डबंदी, अगर गांव की वार्डबंदी की बात करें, उनकी जो लिस्टें पहले आ जाती थी, उनका जो है जो किसी को अगर ऑब्जेक्शन होता था कि ये वोट ये वार्ड में कैसे है, ये वोट ये वार्ड में कैसे है, वो आपने दिया? क्या बात कर रहे हैं? पंजाब के लोगों के साथ शरेआम आप धोखा कर रहे हैं। रिजर्वेशन भी पहुंच चुकी थी। तो क्या बात कर रहे हैं भैया? इसका मतलब है लोग झूठे आप सच्चे, लोग झूठे, वीडियो ब्लॉग झूठे। फिर वीडियो ब्लॉग के लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया? फिर सस्पेंड कीजिए एक वीडियो ब्लॉग को।
जो ब्लॉक अफसर है उनको सस्पेंड कीजिए। उन्होंने क्यों नहीं लिस्टें लगवाई फिर अगर पहले आई थी? क्यों नहीं लिस्टें लगाई उन्होंने? ये बताइए, सभी को लिस्टें भी मिलती है। क्या बात कर रहे हैं जी, क्या बात कर रहे हैं? मेरे को जसवीर जी एक बार बता दीजिए, इनके पास इनसे मैंने डाटा मांगा कि पिछली इलेक्शन में कितने लोगों ने पार्टी सिंबल पर इलेक्शन लिया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। चलिए, इनसे ठीक मैंने है, ठीक डाटा है, मांगा, ठीक बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए। चलिए, ठीक है बराड़ साहब, ठीक है, पिछले साल ठीक है कितने नरवाल लोगों साहब, को बराड़ पार्टी साहब, ठीक है, सिंबल पे आप दोनों की बात आगे चलिए, ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों की बात आगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो 5 लाख का ये बोल रहे हैं ना कि हम 5 लाख दे रहे हैं, सर शायद ये लोगों को, पंजाब के लोगों को ये बताना नहीं चाह रहे कि एक अमाउंट होती है जो हर एक गांव की इलेक्शन के अंदर खर्चा आता है, और वो इलेक्शन अगर वहां पे सर्वसम्मति होती है, वो पहले से भी ऐसे ही था कि वो जो पैसा होता था वो 5 लाख जो है वो गांव को दे दिया जाता था कि आप लोगों ने सर्वसम्मति से कर ली। हाँ, अगर बात तो वो होती कि ये बोलते कि अगर कोई गांव में अगर सर्वसम्मति करता तो हम 50 लाख देते हैं, फिर तो ठीक था। और जो 30-30, 40-40 लाख की बात कर रहे हैं ना, सरपंची के अंदर 30-40 लाख लगा दिया, उतना वो निकालने में लग जाते हैं। सर इतना फंड आता नहीं होता, शायद आपने कभी सरपंची लड़ी नहीं है। चलिए, ठीक है, और हमने लड़ी हुई है, हमारे घर में रही है, 20-25 साल से ये काम कर रहे हैं। मैंने अब जब से सूरत संभाली है तब से ये इलेक्शन ही देखी है, हमने ये कोई और चीजें नहीं देखी। क्या बात कर रहे हैं? हर गांव के अंदर सड़क रास्ता बना है, कहाँ पे 40 लाख का खर्चा आता है? क्या बात कर रहे हैं? 40 लाख, चलिए, ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों की बात आगे सर, ठीक है, आप दोनों की बात आगे, ठीक है सर, बांधी हुई है, आप 40 लाख कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो सर? सर प्लीज। चलिए, ठीक है सर, आप दोनों की बात आगे। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो रोस्टर को लेकर वो कह रहे चेंज कर दिया है और सर्वसम्मति का लेकर विरोध भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये लगातार ये बात कह रही है कि हमने जो कदम उठाया है वो इसलिए है ताकि सर्वसम्मति के साथ में लोग अपने पंच सरपंच को चुने और अपने जो गांव का विकास करे। लेकिन ऐसे में इसको लेकर सवाल खड़े हो गए, और टाइमिंग को लेकर जो सवाल थे कि भाई, हालांकि ये कोर्ट के आदेशों के बाद कि जल्द से जल्द चुनाव कराइए, उसके बाद तारीखों का ऐलान हुआ, स्टेट इलेक्शन ने ये तारीख रखी कि 15 अक्टूबर तक जो है वो आप ये चुनाव जो है वो करवाएं। उसके बाद सरकार ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और ये सब जो है अरेंजमेंट किए कि किस तरह से कहां पे कितने पोलिंग बूथ बनेंगे, कैसे कैसे होगा, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। हालांकि 20 दिन का समय दिया गया है, तो 20 दिन के अंदर जो है वो मुझे लगता है कि गांव गांव में जाकर जिस तरह के पहले से तैयारियां हो जाती हैं कि भाई कौन किसको कैसे रखेगा, तो वो चीजें तो बिल्कुल साफ है ना इसमें। चीजें साफ हैं, पर इनका जो अनएक्सपीरियंस होना और इनका अपनी बात को जो है, मतलब 5 लाख मिलता है तो उसको ये अपनी ऐड के लिए कि हम दे रहे हैं 5 लाख सर्वसम्मति से हो जाएगा, ये चीजें जो है ये लोगों को चुभ रही हैं। और दूसरी बात जो है कि अगर कोई लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो अगर वो तो सबको पता है वहां पर कि ये बीजेपी से है, कि ये कांग्रेस से है, कि अकाली दल से है, कि आपसे है, उसमें इन्होंने सिंबल को हटाकर क्या वहां से लेना है? अगर वो लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिंबल का तो वैसे भी जो गांव में इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, वो चेहरे पे होते हैं। वो पार्टी जो है वो बाद में आती है, पहले जो चेहरा होता है वही सामने आता है कि कौन सा चेहरा लड़ रहा है, सरपंच के लिए कौन सा लड़ रहा है और पंच के लिए कौन सा लड़ रहा है। तो इसमें इन्होंने कौन सी अपनी वाहवाही कराने के लिए, सिर्फ ये अपना प्रचार कराने के लिए ये हर बात को जो है वैसे नैरेटिव दे देते हैं कि जो किया है हमने किया है, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, पहले कुछ हो नहीं रहा। चलिए, 20 दिन का समय काफी रहेगा चुनाव कराने के लिए। आप समय पर, क्योंकि समय पे मुझे लगता है कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और तमाम चीजें रही हैं, तो आपको लगता है कि 20 दिन के अंदर ठीक है, सफिशिएंट है समय ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, जो चाहे गांव के लोग हैं, वो अपना, क्योंकि पहले पिछले साल अगस्त से ही ऑर्डर आ गए हुए थे कि करना इलेक्शन होने हैं, पंचायत के इलेक्शन होने हैं, लोग अपना मन जो है वो तैयार कर बैठे थे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके लिए समय की कोई मुश्किल आएगी। 4 को जो है 4 अक्टूबर को नॉमिनेशन देने हैं, 5 को जांच पड़ताल होगी, 7 को जो वापस नाम दिए हैं उसके लिए टाइम है, उनके पास है। और गांव में कोई इतनी मुश्किल नहीं आती है, सब एक दूसरे को जानते होते हैं, एक दूसरे को आंकड़ा बड़ा है ना, बिल्कुल बिल्कुल आंकड़ा बड़ा है, क्योंकि 1,33,97,932 वोटर हैं और 19,110 पोलिंग बूथ है, तो ऐसे में 13,237 पंचायती जो है वो रखे, तो ऐसे में आंकड़ा एक बड़ा हो जाता है ना। आंकड़े अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, उसको लेकर क्या 20 दिन के अंदर ठीक? आप सरकार को ये आदत है कि हम सब कर लेते हैं, हमने ही किया है, हम ही कर सकते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट्स करने हैं वो तो इन्होंने ही करने हैं ना। इतने पोलिंग स्टेशन जो बनाने, 19,110 पोलिंग बूथ बनने हैं और इतने लोगों को वहां पे जो पोलिंग डालने के लिए बुलाना है,
ये मैं देख रही थी 70,52,752 जो मेल हैं, 63,46,008 जो है फीमेल हैं। और ये तो अपने ये सोचते हैं कि हम कर ही सकते हैं इतना, तो करने ठीक तो है, सरकार का काम है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सर सर ठीक है। एक बात नरवाल थी, साहब एक लाइन में अपना, बिल्कुल मैं बिल्कुल एक लाइन में सर। करूंगा। जैसे जी बराड़ साहब ने बोला कि गांव के 40-40 लाख लग जाता था, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 40 लाख किसी ने लगाया, उनको आज तक पकड़ा क्यों नहीं कि ये बंदे ने 40 लाख लगा के गांव से पैसा निकाला? और जो आदमी 40 लाख अगर सरपंची पे लगाता है तो जेब से लगाता है, और जब गांव गांव के अंदर सरपंची के अंदर प्रॉफिट नहीं होता, जो सरपंची करता है उनकी कईयों की जमीनें भी बिक जाती हैं, हमने देखा इधर होते हुए। वो जो है वो गांव के ऊपर लगाने पड़ते हैं, सो वो एक जर की लड़ाई होती है और चलिए लोगों की एक सेवा की, एक अपना परिवार का नाम बनाने की लड़ाई होती है, उसके अंदर पार्टीबाजी की लड़ाई नहीं होती। ये शायद इनको नहीं ठीक है पता। बराड़ साहब, चलिए ठीक है ठीक है नरवाल साहब, ठीक है नरवाल साहब, ठीक है, इसका जवाब लेंगे बराड़ साहब से। उससे पहले अजय जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिब्बल की जो बात हो रही थी वो आपने सुनी, कांग्रेस की भी सुनी, भाजपा की भी सुनी और आम आदमी पार्टी की भी सुनी कि भाई हम 5 लाख का इनाम देंगे, वो ठीक है, वो अपने आप में, हालांकि आंकड़ा बड़ा है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, वो सब ठीक है, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि पंचायती पंच सरपंच के जो चुनाव होने हैं और उसको लेकर तैयारियां जो थी वो पहले थी, चलिए इतनी मुश्किल भी नहीं आएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार का ये दावा है कि हम आपस की भाईचारक सांझ है उसको कायम रखेंगे, दड़ेबंदी को खत्म करेंगे, आपको लगता है इससे दड़ाबंदी खत्म हो जाएगी? देखिए जजवीर जी, ये जो चीज धड़ेबंदी वाली कह रही ना आम आदमी सरकार की, हमने सिंबल पार्टी का सिंबल खत्म कर दिया, इससे धड़ेबंदी खत्म हो जाएगी, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, तो निर्वाल साहब इस चीज के माहिर हैं, इनको भी पता है कि ये चीजें चलती रहती हैं, ये पंजाब की जो गांव की इलेक्शन है इसमें चलती रहती है, ये चेहरे की इलेक्शन है, चेहरे के ऊपर चलना है सब कुछ। आम आदमी पार्टी के सिंबल खत्म करने से ये चीजें जो खत्म नहीं हो जानी है। और दूसरी चीज है, पिछले 2.5 साल से या 3 साल से सरकार चला रहे हैं, उनका ग्राउंड लेवल पे इन्होंने तैयारियां ही नहीं की हुई हैं। और दूसरी चीज है, जो 5-5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं कि उनको दे देंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे निर्वाल साहब ने बताया था ना कि पहले जो रोस्टर से वो एक जिले की इकाई के अकॉर्डिंग होते थे, वहां एक जिले में कितने एससी हैं, कितने जनरल हैं, और डीसी साहब के साथ सारी पावर्स होती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया कि ज्यादा पावर दे दी एमएलए को, और एमएलए और बीडीओ के बीच का जो तालमेल है वो उन्होंने बिठा दिया है। अब बीडीओ जो है एमएलए से बाहर नहीं जा सकता है। अब एमएलए अपनी मर्जी से, उसको लग रहा है कि कहीं पे मैं जनरल कैटेगरी का बंदा मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो वो अपनी वहां पे वो उसको एससी कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आम आदमी सरकार जो है ये अब अनफेवरेट हो गई है पंजाब में, इसको अब लोग पसंद नहीं करते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है वो लोकसभा इलेक्शन है, जो 13-0 की बात करते थे, 3 सीटें जीते वो बड़ी मुश्किल से। तो अब इनको अपनी साख बचाने के लिए, हालांकि इनका आधार नहीं है गांव के अंदर आम आदमी पार्टी का, तो अपनी साख बचाने के लिए अब ये ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या वाली बात हो गई ना सर। इनको ये चाहिए कि ये फेयर इलेक्शन कराएं, लेकिन ये कराएंगे नहीं, क्योंकि इनकी साख ऑलरेडी खराब हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब सरकार का सारा ध्यान तो हरियाणा के इलेक्शन के ऊपर है, तो सारी पावर यहाँ एमएलए को दे रखी है। एमएलए और बीडीओ की मिली भगत से इलेक्शन होगी। आप जो रोस्टर है उसका आप देख लेना, जैसे एक ब्लॉक में 5 पंचायतें आती हैं निर्वाल साहब, एक ब्लॉक में 5 ही आती है ना पंचायतें निर्वाल साहब, ज्यादा आ जाती है, 10-12 भी आए। तो अब देखना जो लिस्टें आ रही हैं उनके, आप देखना उसके बाद सम्मति बंदी लिस्टें आएंगी, उसमें पता लगेगा कि पूरे के पूरे 6-6 इकट्ठे ही अपने गांव को इन्होंने लेडी रिजर्व कर दिया, या 6-7 इकट्ठे इन्होंने एससी समाज के वर्गों को कर दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग, ताकि हमारी सरकार अपना जो नीचे पंचायत है किसी तरीके से बन जाए। तो ये फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर ये फेयर इलेक्शन कराना चाहे तो उनको ऐसे हथकंडे अपनाने की जरूरत ये नहीं बड़ा है। सवाल आपने खड़ा कर दिया, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा सवाल है। रास्ता पे क्या करेंगे? वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, अपनी साख बचाने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है, और इस तरह से जिस तरह से आपने सिब्बल की बात की, पार्टी की बात की, तमाम ऐसी चीजें, वो कह रहे कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहली बात तो जजवीर जी, सिब्बल की बात करें तो अगर आम आदमी पार्टी ने सिब्बल हटा दिया तो मुझे ये बता दें कि इनका नुकसान क्या है और लोगों का नुकसान क्या है। पार्टी तो सर किया बराड़ साहब, फिर आपका फायदा क्या है? ये नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर आपको फायदा क्या हुआ? हमें ये फायदा है कि लोगों का भाईचारा जो बना रहेगा,
पार्टीबाजी की सर इन्वॉल्वमेंट सिंबल की बात हो चुकी, वो छोड़िए, अभी और बताइए। सिंबल तो ये तो लो रहे हैं, सिंबल को इन्होंने ऐसा इशू बना दिया, सिंबल की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही पैसा लगा दिया कि हमने सिंबल हटा दिया, सिंबल हटा दिया। क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं अजय जी की बतानी चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा है कि जो डीसी की पावरें थी वो बीडीओ के पास ले आंदी, रिजर्वेशन है जो एमएलए बीडीओ को कह के जेड़ा पिंड रिजर्व करवाना है, जो गांव है जो जर्नल करवाना वो कह के करवा लेगा। ये पंजाबी ट्रिब्यून की न्यूज है, अब मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है डिप्टी कमिश्नर नहीं, वही बात तो वो कह रहे कि एमएलए और बीडीओ के बीच आपस का तालमेल रहेगा, तो वो कह रहे कि धांधली नहीं, वही बात तो अजय जी कह रहे हैं, इसी बात को लेकर वो जोर दे रहे हैं। वही बात कह रहे हैं ना, मैं ये कहते हैं कि डीसी की पावर बीडीओ के पास ले आए। मैं उसके बताना चाहता हूं कि डीसी की पावर बीडीओ के पास नहीं आई, रिजर्वेशन डीसी साहब ने की है। मैं ओ यार मेरी बात सुनो भैया, सर देखिए बराड़ साहब, लोगों को गुमराह मत कीजिए। आपने एमिट नहीं किया, आपने एमिट नहीं किया। अगर ये बात है जजबीर जी, वो बात छुपा रहे हैं जो अमेंडमेंट बिल में किया है। एक सिंबल लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार उनकी बात रखने दीजिए ना, एक बार सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। सर नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर। इन्होंने अमेंड किया है कि जो आगे जो जिला इकाई जिला बनाता था, जो लिस्टें वो ब्लॉक लेवल पे की है। क्यों झूठ बोल रहे हैं सरासर झूठ। आप अपनी सरकार के अमेंडमेंट किए हुए बिल को चैलेंज कर रहे हैं, आप अपनी सरकार के अमेंडमेंट किए हुए बिल को चैलेंज कर रहे हैं। अगर जेएससी चेंज किया, इन्होंने सर्वसम्मति से जो वो कानून पास किया, उसमें सवाल क्यों नहीं उठाया इन्होंने? कमाल की बात है। अगर हम बता रहे हैं इनको, अगर हम बता रहे हैं कि ये आपने गलती की है, लोग समझना नहीं चाहते, गांव के लोग बता रहे हैं। अगर आप बात करें, आज मेरे पास सारी आम आदमी पार्टी गांव की आगे बैठी हुई थी, सारे बोल रहे हैं कि आ जाए फिर आगे वोटें लेने। ठीक है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? तो सर इसके अंदर आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस नहीं होता था। इसके अंदर गांव में देखते थे कौन सा आदमी काम कर सकता है गांव के लिए, किसके पास टाइम है, कौन किसका पीछे काम नहीं खराब होता, उनको भेजा जाता था। भैया आप लोगों ने तो रोस्टर ही बदल दिया। आप लोगों ने तो अभी बोल दिया कि किधर ढूंढे, लोगों को लाले पड़ गए कि सरपंच कौन ढूंढे। उन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया कि सर हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, तब भी उठाया गया, या हम बता रहे हैं। अगर आपने नहीं मेट किया तो बोल दीजिए। बराड़ साहब ऐसे लोगों को गुमराह मत कीजिए यार। मैं आपकी ये बात को, मैं तो सोचा गुमराह इतना यार, इतना गुमराह, थोड़ा सा तो रहम कीजिए पंजाब के लोगों के ऊपर, इतनी गुमराह कभी तो। ठीक है, एक सेकंड बराड़ साहब, वो कहते हैं कि अब पार्टी अपनी साख बचाने में लगी हुई है, पार्टी अपने आप को बचाने में लगी हुई है। पहले बात तो ये कहते हैं कि इन्होंने अमेंडमेंट की, डीसी की पावर ब्लॉक लेवल पे लेकर आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब अमेंडमेंट की है तब इनके एमएलए, तब इनके एलओपी क्यों नहीं सवाल इन्होंने खड़ा किया? सर ये ना, ये बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। रोस्टर अमेंडमेंट की, उसके अंदर डीसी की पावरों को अमेंडमेंट नहीं किया, रोस्टर अमेंडमेंट की है। और रोस्टर अमेंडमेंट के अंदर क्या किया है कि जो रोस्टर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार होते थे, वो रोस्टर इन्होंने कर दिया अपना ब्लॉक लेवल के ऊपर, और वीडियो लेवल के ऊपर तैयार होकर लिस्टें जाएंगी ऊपर। शायद इनको खुद नहीं पता, मेरे को तो पता नहीं है, शायद इन्होंने ये चीज देखी नहीं है, खुद नहीं पता कि जो ब्लॉक लेवल से वहां पे गई हुई है। फिर डीसी साहब ने जो ब्लॉक ने करके दे दिया, उसको जो है अप्रूवल तो वो कर दी हुई है। और बकायदा तौर पे सर लोग जानते हैं, देख रहे हैं लोग गांव के। आप गांव में जाइए, पूछिए लोगों से। और निर्वाल साहब जो वीडियो ने लिस्टें तैयार की हैं, वो 100% श्योर है कि वो एमएलए के दबाव में की हैं। वही तो बात है, वो तो पता है। हाँ वो, लेकिन हमारे बराड़ साहब को शायद इस चीज का तथ्यों का ज्ञान नहीं है, या उन्होंने पढ़ा नहीं है। विद रूल्स निर्वाल अपना बराड़ साहब, आप इसको सुन, जो मैं बता रहा हूँ, जो निर्वाल साहब आपको बता रहे हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीज जो सच्चाई है वो हम आपको वो बता रहे हैं। और ये जो नेशनल चैनल है, इसको सारी दुनिया, अपना पूरा पंजाब देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा, तो उससे आपकी साख तो वैसे खराब हो रखी है पार्टी की, इन्हीं कामों की वजह से। अगर आप एज ए प्रवक्ता इसी को समझेंगे, सुनेंगे, तो किसी और डिबेट में बैठेंगे तो बताने के लायक हो जाएंगे कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। हमने ये नहीं कहा कि डीसी की पावर कम कर दी है, हमने तो ये कहा कि अब ये वीडियो लेवल से शुरू होगी, वो डीसी साहब के पास जाएगी, वो वहां से पास हो जाएगी। लेकिन जो वीडियो बनाएगा वो बिना आपके एमएलए की इजाजत के नहीं बनाएगा।
आइए मुझे एक बात का जवाब दे दो। और सर उसका हमें फायदा है, नुकसान नहीं है। सरपंची इलेक्शन तो जाएगी और जो कैंडिडेट जो वोट बैंक हमारे पास चलिए जवाब तो ले लीजिए ना सर, सब जवाब ले लीजिए। क्या आएगी? ठीक है जवाब ले लीजिए। आप बोल ही जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही इस बात की। मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर वीडियो एमएलए के कहने से बनाएगा तो डीसी सरकार के नीचे नहीं, डीसी सरकार के दबाव में भी नहीं, ऐसे तो डीसी भी सरकार के कहने से बना देगा सभी बराड़ साहब। तो ये कोई भी इलेक्शन अनाउंसमेंट होने से पहले 10 दिन पहले उसकी लिस्ट आ जाती है, लेकिन आप एक दिन पहले दे रहे हो। आप मेरी बात सुनिए बराड़ साहब, एक मिनट निर्वाल साहब, एक सेकंड प्लीज। मैं कह रहा हूं कि जो लिस्टें हैं 10-15 दिन पहले दी जाती हैं, लेकिन आपकी सरकार एक दिन पहले दे रही है, तो आपकी जो सरकार की मंशा वो तो दिख रही है ना, आप इससे तो ना नहीं ना कर सकते। पहली बात तो ये आगे क्या होता था, एक मिनट बराड़ जी, एक बाद में आप जवाब दीजिएगा। आगे क्या होता था कि पंचायत सेक्रेटरी आता था गांव में, वो जो थे वो वहां पे जो गवर्नर साहब ने डेटों की अनाउंसमेंट की, अगले दिन लिस्टा और सभी जो शेड्यूल था वो वीडियो के पास पहुंच चुका था। ये हमें नहीं मालूम कि आपको कैसे नहीं पता लगा। सर उन्होंने एडमिट कर लिया कि वीडियो के पास पहुंच चुका था। सर वीडियो के पास ही पहुंचेगा, लिस्टें किसके पास पहुंचेगी? मैं आपको बताता हूँ, वही तो हम कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बराड़ साहब, अभी देखिए पंचायत में क्या होता था। पहले लिस्टें बनती थी, पहले जो थे वो वार्ड बनते थे, पंचायत सेक्रेटरी गांव में आता था, एक जो कॉमन प्लेस होती है चाहे पंचायत घर होता है, वहां पे वो लिस्टों को चिपकाते थे। ऑब्जेक्शन के लिए किसी भी आदमी को टाइम दिया जाता था, जो पंचायत जो इलेक्शन नहीं भी लड़ रहा है, कि ये मेरी वोट ये इधर क्यों डाली हुई है, ये मेरी वोट ये वार्ड में क्यों डाली हुई है, और कौन सा वार्ड एससी है, कौन सा वार्ड जनरल है, कौन सा वार्ड जो है वो लेडीज के लिए है, वो सारा लोगों के सामने लगाया जाता था और उसके बाद में उतारा जाता था। इस बार यार सुनता लो, इस बार ऐसी कोई प्रक्रिया हुई ही नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? इस वक्त ऐसी कोई प्रक्रिया हुई नहीं। झूठ बोल रहे हैं? कितनी लिस्टें खुद ही किया, खुद ही कर रहे हैं। अभी इधर सभी को पता है कितने। सर सभी को क्या पता है, जो रूल होता था वो तो रूल है। नहीं लगती थी लिस्टें, नहीं लगती थी लिस्टें। आपने कितनी बार इलेक्शन लड़ी गांव की, ये बताइए, कितनी बार लड़ी इलेक्शन आपने गांव की? आपने कितनी बार लड़ी? आपने? मेरे को तो हो गए पिछले, हमने तो 6-7 लड़ी है, हमने तो 6-7 लड़ी है, 6-7 इलेक्शन लड़ी है। 7 इलेक्शन पता कितनी समय से 35 साल में लड़ी जाती है। दादा से आती है, दादा परदादा, और हम आज पहली इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आज पहली इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के टाइम की लंबरदारी है। हमारे पास अवार्ड है, गांव में पुलिस नहीं बनने दी थी हमने कभी भी, हमारे बुजुर्गों ने। क्या बात कर रहे हैं यार, आप हमसे बात करेंगे? गाँव में आप दोनों की बात नहीं कीजिए सर, बिल्कुल सर, पर्सनल टिप्पणी करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा किसी को भी सर, प्लीज प्लीज सर, टिप्पणी नहीं कर रहे, बिल्कुल पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, पॉइंट पे बात कीजिए सर, गुमराह मत कीजिए कि जो चीज नहीं हुई है वो नहीं हुई है सर, एडमिट करिए। सर नरवाल जी चलिए ठीक है, चैनल पे ऊपर बैठकर इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, हमें कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आपके झूठ तो सामने दिखाई दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने 7 इलेक्शन सरपंची की लड़ी, 7 इलेक्शन 35 साल में जजवीर जी लड़ी जाती है। और जिथों तक मुझे लगता है कि वो कह रहे कि उनके दादा परदादा, सर आप बात सुन लीजिए, वो कहते कि हमारे दादा परदादा लड़ते आए हैं, हमने अपने घर से देखी है। सर वो कहते हमने घर से देखी, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने खुद लड़ी है, वो कह रहे हमने अपने घर में लड़ते हुए देखा है। कभी नहरी मामला कहाँ किया? बच्चे तो है नहीं। दादे की इलेक्शन नरवाल जी ने कैसे देख ली, परदादे की इलेक्शन नरवाल जी ने कैसे देख ली? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आगे, ठीक है, ठीक है, आप दोनों की बात आगे। रमा महाजन क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, अंतिम में रमा महाजन जी क्या कहेंगे बात पर? मुझे जो ये कहना है कि ठीक है, रमा महाजन क्या कहेंगे? आप पेपर में मैडम कुछ दिखा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप सरकार को लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। इनका जो वो नहीं रहा हुआ नीचे से, इनको लग रहा है कि हमारा नीचे से जमीन खिसक रही है, और ये लोगों को भ्रम में डालकर
और कर क्या रहे हैं ये लोग कि अब ये सिंबल पे नहीं लड़ सकते, अब ये इस तरह से नहीं लड़ सकते, और सारी जो पावर है इनके एमएलए जो है, जो उनकी कोई सुनता नहीं था, सारी पावर जो है ये एमएलए को दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो कोई भी जो काम करेगा वो एमएलए की सैनिटी के बिना नहीं कर सकता। जो इन्होंने सारा नैरेटिव बनाया, लेकिन वो कहते हैं कि हर्ज क्या है, अगर पार्टी सिंबल को हटा दिया गया, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, तो हर्ज क्या है? हटा के इन्होंने सारी पावर्स अपने एमएलए को दे दी। हर्ज ये है कि वो सारे जो लोग काम करेंगे ये इनके एमएलए के दबाव में करेंगे। हर्ज ये है, लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जो इलेक्शन होने चाहिए वो नहीं होंगे। अगर जो सिंबल हराया तो सारे जो अधिकार जो है वो एमएलए को क्यों दे दिए गए हैं कि एमएलए के दबाव के कारण सारे इलेक्शन होंगे? ये कहाँ की बात है? हर्ज ये है कि अगर कोई चेहरा लड़ रहा है तो सबको पता है वो कौन से सिंबल से लड़ रहा है, कौन सी पार्टी से संबंध रखता है, ये सबको पता है। ये क्यों कर लोगों को ऊपर इम्पोज कर रहे हैं अपनी बातें कि अपनी जो जमीन बनाने के लिए लोगों को क्यों ऐसे भ्रम में डाल रहे हैं? चलिए ठीक है। अब क्योंकि आज की जो चर्चा थी वो पंचायती चुनाव के बिगुल को लेकर थी कि चुनावी पंचायत को लेकर, जो चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और गांव पर भी अब सियासत का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में पूरा विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है कि जो मान सरकार ने अमेंडमेंट की है और जिसके तहत पार्टी के सिंबल को हटा दिया गया, उसके बिना चुनाव होंगे, तो उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। वहीं टाइमिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।